तिलकुटा चौथ की कहानी। जय गणेश जी। आज तिलकुटा चौथ है, तो आज मैं दोस्तों आपको तिलकुटा चौथ की कहानी बताती हूँ। यह क्यों और कब मनाया जाता है। जिन माताओं के बेटा नहीं होता या संतान नहीं होती, उसकी प्राप्ति के लिए भी गणेश जी को खुश करने के लिए यह तिलकुटा चौथ की कहानी की जाती है और व्रत रखा जाता है। जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं निर्जला रखकर, उसी प्रकार से यह रखा जाता है। और यह कथा करने के बाद एक बार दिन में चाय पी जाती है और उसके बाद चांद को अर्घ देकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। और गणेश जी खुश होकर उसको उसकी मर्जी से वरदान भी अवश्य देते हैं और उनकी कृपा होती है। तो जानते हैं ये कैसे कहते हैं। इस दिन तिल को कूटकर उसमें शक्कर या गुड़ या चीनी किसी भी चीज़ की मिलावट की जाती है और उसको चूरमा बनाया जाता है तिलकुटे का। और यह गणेश जी को बहुत पसंद है। तो चलिए करती हैं इसकी कहानी। एक बार एक औरत थी, उसके कोई संतान नहीं थी और वह अपनी जेठानी के घर जाती है और देखती है कि वह सब कथा कर रहे हैं। तो वह अपनी जेठानी से पूछती है कि ये क्या कर रहे हो भाभी। तो उसने बताया कि ये तिलकुटा चौथ है, ये गणेश जी प्रसन्न होकर संतान की प्राप्ति का वरदान देते हैं, इसलिए मैं ये अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए तिलकुटा चौथ करती हूँ। तो वह कहती है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं भी यह व्रत रखूँगी। तो वो सवा मन का तिलकुटा गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए बोल देती है। इसी प्रकार उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चा लड़का होता है, लड़का बड़ा हो जाता है। वह तिलकुटा नहीं करती और उसे याद नहीं रहता, वह उसकी शादी कर देती है। शादी करने के बाद उसके जब कोई बच्चा नहीं होता तब उसे याद आता है कि उसने किसी टाइम गणेश जी का तिलकुटा चौथ बोला हुआ था। तो वह उसे याद आया और उस दिन उसने सवा मन का तिलकुटा का जो उजमन था वो किया। उजमन में क्या होता है कि इसमें तिलकुटिया बनाकर तिलों को पीसकर उसके लड्डू या उसका चूरमा बनाया जाता है और 13 घरों में इसको बांटा जाता है सुहाग के सम्मान के साथ। और दोस्तों इसी प्रकार इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करें और गणेश जी का नाम लेके बोलें जय गणेश जी महाराज। सबकी इच्छा पूरी की है, हमारी भी इच्छा पूरी करें। और मैं हर तिलकुटा चौथ पर हो सके तो यह व्रत भी अवश्य श्रद्धा के साथ रखूंगी और इसी प्रकार सबकी मनोकामना पूरी करें। बोलो जय गणेश जी महाराज।